क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं बैडी समुत्कीर्तनं वोच्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुण। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की, परम पूज्य आचार्य संत सागर सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मत सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी, कुलभूषण नंदी जी महाराज की, आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। सब स्वामियों को नमस्तु। स्वामिनियों का आशीर्वाद। गोमटसार कर्मकांड स्थिति बंध का प्रकरण पूरा हो गया था। अनुभाग बंध का प्रकरण चालू है। पेज नंबर 134, गाथा नंबर 164। यही पढ़नी ना है? 166 164 में बताया था। अच्छा, माइक चालू कर ले। ठीक है, हो गया पंकज जी? आवाज आई? ठीक है। और वर्णादि 4 को प्रशस्त में भी लिया है और अप्रशस्त में भी लिया गया है। तो 120 की बजाय अनुभाग बंध के प्रकरण में 124 हो गई। अनुभाग बंध के प्रकरण में, क्योंकि अनुभाग बंध के प्रकरण में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की व्याख्या है, इसलिए प्रकृति 120 है। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण प्रशस्त और अप्रशस्त 2 जगह लेने से 124 हो गई अनुभाग बंध की अपेक्षा। प्रकृति बंध की अपेक्षा 120 है। क्या? प्रकृति बंध की अपेक्षा प्रकृतियाँ 120 है। तो 4 बंध है ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो स्थिति बंध की अपेक्षा कितनी है? 120। प्रकृति बंध की अपेक्षा भी 120 है, स्थिति बंध की अपेक्षा भी 120 है, लेकिन अनुभाग बंध की अपेक्षा 124 है। अनुभाग बंध की अपेक्षा 124 है। अब इसमें जो आतप, उद्योत, मनुष्यायु और त्रियंचायु का जो तीव्र अनुभाग बंध करते हैं वो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि करते हैं। कौन करते हैं? क्योंकि आतप का उदय सूर्य के विमान में एक इंद्रिय को होता है। किसके होता है? सूर्य के विमान में एक इंद्रिय जीव के आतप का उदय होता है।
और उद्योत का उदय चंद्रमा के विमान में होता है, लेकिन और भी जीवों के होता है, जुगनू वगैरह में होता है, और भी जीवों के कुछ मछलियाँ इस प्रकार की होती हैं, उनमें भी हो सकता है। और सारी जाति रेंजों की आंखों में हाँ। होता है, रेंजों की आंखों में होता है ना, जैसे बिल्ली कुत्ता जैसे होता है। पंकज जी आवाज आ रही है ना? आ रही भगवान, ठीक सर। ठीक है। अब आगे गाथा नंबर 166। मणुओरालवदुज्जवज्जम विशुद्ध सुरनिरिय विरदे तिवा देवाऊ अपमते खौगे अवशेष बत्तीसा। सम्यक दृष्टि जिन 38 प्रकृतियों का तीव्र उत्कृष्ट अनुभाग बंद कहा था, सम्यक दृष्टि जिनमें, सम्यक दृष्टि में जिन 38 प्रकृतियों का, सम्यक दृष्टि में, सम्यक दृष्टि में, सम्यक दृष्टि जिन नहीं, सम्यक दृष्टि में जिन 38 प्रकृतियों का तीव्र उत्कृष्ट अनुभाग बंद कहा था। वाक्य नहीं बन रहा ना, नहीं तो अब सम्यक दृष्टि जिन हो गए, ऐसे ऐसी स्थिति हो गई। सम्यक दृष्टि में जिन 38 प्रकृतियों का तीव्र उत्कृष्ट अनुभाग बंद कहा था, उनमें से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सैनन का तीव्र अनुभाग बंद सहित अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए जो विशुद्ध परिणामी असंयत सम्यक दृष्टि देव और नारकी जीव जब 3 करण करता है, तब उसमें जो अनिवृत्तिकरण होता है, उसका जो अंत समय होता है, तब करता है। क्या समझ में आई? देखो मैं समझाता हूँ बिल्कुल शांति से। कौन सी 38 नहीं है, वाक्य पूरा करना समझना पड़ेगा ना। 38 प्रकृतियों का सम्यक दृष्टि करता है। कौन करता है? कौन सा सम्यक दृष्टि करता है? सम्यक दृष्टि करता है, लेकिन कौन सा सम्यक दृष्टि? कितनी प्रकृतियों का? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंग, वज्र ऋषभ का तीव्र अनुभाग, ये मनुष्य संबंधी 5 प्रकृति हुई। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और वज्र ऋषभ नाराज सैनन, ये 5 प्रकृतियों का, इनका तीव्र अनुभाग बंद सम्यक दृष्टि करता है। तो कौन सा सम्यक दृष्टि? जो अनंतानुबंधु की विसंयोजना करने वाला है। तो अनंतानुबंधी की विसर्जना कौन करता है? क्षोभसम सम्यक दृष्टि। अनंतानुबंधी की विसर्जना कौन करता है? तो क्षोभसम सम्यक दृष्टि जब अध्ययकरण करता है, अपूर्वकरण करता है, अनुवृत्तिकरण करता है, तब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। नहीं, मिथ्या दृष्टि, क्षोभसम सम्यक दृष्टि जब छायिक सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का ये भाग है कि अनंतानुबंधी की विसर्जना करना। तो छायिक सम्यक दृष्टि क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, वापस 3 करण, क्योंकि बिना करण के वो अनंतानुबंधी नाश को प्राप्त नहीं होती। जो भारी भारी चीजें, मिथ्यात्व का 3 टुकड़े करने के लिए 3 करण होते हैं, फिर उसके बाद अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के लिए 3 करण होते हैं, फिर उसके बाद दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व का नाश करना है, सम्यक मिथ्यात्व का नाश करना है और सम्यक प्रकृति का नाश करना है, उनको करने के लिए 3 करण होते हैं। फिर से 3 करण होते हैं, फिर उपसम श्रेणी में 3 करण होते हैं, फिर छपक श्रेणी में 3 करण होते हैं, फिर हाँ, इस प्रकार से। तो वो कह दिया ना, उपसम सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दर्शन के 2 भेद, उपसम सम्यक दर्शन के 2 भेद, प्रथम उपसम और द्वितीय उपसम। अगर उनको दोनों को 1 मानोगे, उपसम सम्यक दर्शन की भिक्षा तो 5 बार, और उपसम सम्यक दर्शन को 2 मानोगे तो 6 बार। तो ठीक है ना? प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, अनंतानुबंधी की विसर्जना, और फिर दर्शन मोहिनी की छपना, दर्शन मोहिनी की छपना, फिर उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी अलग है, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन अलग है। पहले तो वो उपसम सम्यक दर्शन करेगा,
उपसम सम्यक दर्शन में मोहिनी की 7 प्रकृतियों का उपसम करेगा और उपसम श्रेणी में मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपसम करेगा। तो तभी तो 28 प्रकृति उपसम होंगी 11वें गुणस्थान में। हाँ, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को होता है। उपसम श्रेणी पे चढ़ने के पहले की पूर्व तैयारी। हाँ, क्षयोपसम से उपसम सम्यक दर्शन करके फिर वो उपसम श्रेणी की तैयारी करेगा। 2 कारण होंगे। तो सीधा सीधा सा क्या कहने का, प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, अनंतानुबंधी की विषयोजना, दर्शन मोहिनी की छपना, उपसम श्रेणी और चपक श्रेणी। हाँ हाँ, चपक श्रेणी, अनंतानुबंधी की विषयोजना। तो अनंतानुबंधी की विषयोजना का मतलब क्या, पहले बताओ। अनंतानुबंधी के द्रव्य को 12 कषायों में परिवर्तित कर देना। तो उसको 12 कषायों में कन्वर्ट करने के लिए उसको वापस 3 करण करने पड़ेंगे। वो करण परिणामों से ही अनंतानुबंधी उन 12 कषायों में जाएगी। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि कौन करेगा? क्षयोपसम सम्यक दृष्टि इस चीज को, इस कार्य को करेगा। छठा वाला फिर अब 4 प्रकृतियों का तो नाश हो गया, तो क्षयिक सम्यक दर्शन कब होगा? जब 7 प्रकृतियों का नाश होगा। 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है, 7 प्रकृतियों के नाश से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, और 7 प्रकृतियों का जो क्षयोपसम बनाते हैं उससे क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ हमको 7 प्रकृति में से 4 प्रकृति का नाश हुआ है, अनंतानुबंधी की 4। अच्छा। तो अनंतानुबंधी की 4 की विसंयोजना का मतलब ये है उनकी सत्ता रूप से उनको खत्म कर दिया। अर्थात उनके नाश का यही तरीका है। उनके नाश का तरीका ये नहीं कि उनको आत्मा से बाहर निकाल दिया, उनके नाश का तरीका है उनको कन्वर्ट कर दिया। अगर क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं किया तो फिर वो 12 में से निकल के वापस आ जाएंगे। उसके आगे की बाहर निकाल दिया लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया तो लौट के फिर आ जाएगा। या दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, ताला नहीं लगाया तो खोल लेगा। तो अब मिथ्यात्व का नाश करना है, सम्यक मिथ्यात्व का नाश करना है और सम्यक प्रकृति का नाश, ये 3 कारण करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो मिथ्यात्व का नाश क्या है, कैसे होगा? मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होगा। सम्यक मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक में कन्वर्ट प्रकृति नाश होगी, सम्यक प्रकृति का नाश होगा। ये इस प्रकार की प्रक्रिया है। दर्शन मोह, 3 प्रकृति दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की 4 और जो 16 कसा है वो चारित्र मोह। दर्शन मोह का नाश, दर्शन मोह की छपना, दर्शन मोह की अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहलाएगी और दर्शन मोह की छपना कहलाएगी। तब क्षयिक सम्यक दृष्टि बनेगा। तो क्षयिक सम्यक दर्शन करने में 2 बार 3 करण करने पड़ेंगे। हुआ ना पंकज जी? अभी इस व्यवस्थित चल रहा है ना? ठीक है। क्या? हाँ, तो वो तो देव भी करता है, नारकी जी भी करता है, चारों गति वाला करता है, तिरंज नहीं करता। मनुष्य, देव, नारकी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद जब दर्शन मोह की छपना प्रारंभ करता है वो विशेष है, वो सिर्फ मनुष्य करेगा। वो कौन करेगा? क्योंकि क्षयिक सम्यक दर्शन सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त होता है। अर्थात उसकी जो प्रतिष्ठापना है, क्षयिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना, वो कौन करेगा? मनुष्य करेगा। और उसकी निष्ठापना चारों गति में करेगा। निष्ठापना, क्योंकि मान लीजिए जिसके इस मिथ्यात्व प्रकृति का नाश हो चुका, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का नाश हो चुका, अब सिर्फ सम्यक प्रकृति बची है, तो उसको हम कहेंगे कृतकृत्य वेदक। उसको क्या कहेंगे? अर्थात वो कृतकृत्य हो चुका, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो मर के अगर दूसरी गति में भी चला जाएगा तो भी उसकी सम्यक प्रकृति का नाश होना ही है। क्या?
उसकी सम्यक प्रकृति का नाश होना ही है, इसलिए उसको कृतकृत्य कर दिया। अब पुरुषार्थ नहीं, अब वो अगर मर के नरक भी चला गया तो भी वो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। त्रियंशों में गया भोग भूमि के, मनुष्य में गया भोग भूमि के मनुष्य में जाएगा, देवों में गया तो भवनत्री को छोड़ के ऊपर जाएगा, वैमानिक में जाएगा। वही तो ये बात है। और कल जो चर्चा चली थी कि बोले असंगी जीव पहले नरक तक ही जाता है, असंगी जीव भवनत्रिक में नहीं जाता, तो असंगी जीव भी भवनत्रिक में नहीं जाता, लेकिन भवनवासी और व्यंतर में जाता है, ज्योतिष में नहीं जाता। क्या पंकज जी? मैं इसे ले लूंगी, देख लूंगा तुम अपना। वैसे तो रिया से बोला था ना, रिया लाई है। हाँ, असंगी जीव ये आपने ध्यान में लाया इसको? हाँ नहीं, मैं सोच रही बना के भी आ जाऊंगी, 2 बार बना लूंगी। नहीं वो तो उसने मेरे से select भवनवासी करवाई और व्यंतर देव की। देव की आयु तो सिर्फ शुभ रेशा के साथ बनेगी, उसके बाद पीत रेशा बनती है। हाँ। और पीत रेशा तो भवनत्रिक की होती है, नहीं तो सौंदर्य ईशान में होती है। पर सौंदर्य ईशान की भी आयु बांधना तो दूर की बात है। वो ज्योतिष वाले की आयु नहीं बांध सकता, इतनी किसने? अच्छी पीत रेशा नहीं मिलती उसके। हाँ, हमें क्या तो पता ही नहीं पता होगा। वही चीज, असंगी जीव जो कल अपन बता रहे थे ना, असंगी जीव देवों में नहीं जाता, नारकियों में जाता है। तो इसमें सुधार क्या करना है? असंगी जीव नारकियों में भी जाता है और असंगी जीव देवों में भी जाता है। हाँ असंगी जीव देवों में भी जाता है, लेकिन भवनवासी और व्यंतर में जाता है, ज्योतिष में नहीं जाता। वैमानिक का तो सवाल ही नहीं है, ज्योतिष में भी नहीं जाता, सिर्फ भवनवासी और जरूरी थोड़ा है व्यंतर में कुछ। जाता क्या पता कि कोई झूठ बोल रहा हो, क्या है ये बात। जिसकी पीत रेशा होगी उसके साथ पीत रेशा के। हाँ वही यही। और अभी जो क्षयिक सम्यक का जो आप इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे, हाँ। उसमें उत्पीड़न के पहले ही सारे करण पूर्ण होते हैं। उसको जब तक करण पूर्ण बबीता तो सब पता, पहली बात तो ये बबीता तो वैसे झूठी है। उतना समय बचा है, वही क्षयिक सम्यक की प्रतिष्ठापना कर पाएगा। मतलब प्रतिष्ठापना करने के लिए तो मनुष्य आयु ही चाहिए। मनुष्य चाहिए और उतनी पर्याप्त समय चाहिए। हाँ, और जब उसकी निष्ठापना होगी, निष्ठापना का मतलब जब मिथ्यात्व प्रकृति नाश हो चुकी, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति नाश हो चुकी, तब उसकी प्रतिष्ठापना पूरी हुई। और निष्ठापना का मतलब सिर्फ सम्यक प्रकृति नाश करना है, तो सम्यक प्रकृति को नाश करने के लिए वो चारों गति में किसी भी गति में जाके वहां भी नाश कर सकता है। हाँ, उसको केवली शुद्ध केवली के पाद मूल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिष्ठापना के लिए आवश्यकता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना, ये भगवान की मूर्ति में और साक्षात भगवान में अंतर नहीं समझना, ये एक विवक्षा है। क्या अंतर नहीं समझना? ये एक विवक्षा है कि हमारी भक्ति है कि जो ये भगवान है वही साक्षात भगवान है, लेकिन इन प्रतिमा के सामने क्षयिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। क्या? और तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं बंधेंगे, तो इस अपेक्षा से अंतर है। प्रतिमा साक्षात प्रतिमा के समान है। प्रतिमा वो किस अपेक्षा से है पंकज जी? खीरे की सब्जी। प्रतिमा साक्षात प्रतिमा के समान है, क्योंकि स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से। स्थापना निक्षेप और कोई रीजन बताओ? मंत्रोच्चारण कर दिया। और हमारे निधत्त निकाचित का जैसे निधत्ति निकाचित का भी कर्मों का प्रतिमा की भक्ति करते हैं नष्ट होते हैं। और नहीं पीस करके जैसे लौकी बने। हाँ। अर्थात समो शरण में जब भगवान बैठते हैं उनमें नहीं, मतलब तेल में नहीं उनमें 1% भी वाइब्रेशन नहीं होता, ना उनकी पलके झपकती, ना उनका मुंह आड़ा टेढ़ा होता, ना उनके हाथ पैर हिलते, ना बोलते हुए उनके जैसे हमारे हाथ हिलते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं, चेहरे के अलग ही एक्सप्रेशन हो जाते हैं, तो वो उनके कुछ भी नहीं होता। अगर आप समोसरण में बैठोगे तो आपको वो बिल्कुल प्रतिमा ही लगेगी, बस मूर्तिवत लगेगी, क्योंकि उनका सर्वांग एक प्रकार से बिल्कुल स्पंदन से, परिस्पंदन से, वाइब्रेशन से लैस होता है।
कहीं भी आपको उनका कान हिलता हुआ दिखेगा या मुंह बोलेंगे तो हाथ उठ जाएगा या आसन बदलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या आप उनके सामने 1000 वर्ष तक बैठे रहो तो भी वो वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे। इसलिए और जो ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा भी कुछ नहीं करती, इसलिए आप समोसरण की वो कल्पना इस प्रतिमा के सामने करो। बिन मांगे मूर्ति मिले। समझ में आई ना पंकज जी? क्या मतलब तदाकार बनने के लिए, तदाकार सामना होने के लिए। हाँ, वो ठीक है, बिहार होता है जब विवक्षा बताई ना, जब बिहार होता है, जैसे खड़गासन में बिहार होता है तो उसमें भी नहीं हिलते वो, सिर्फ बिहार होता है। जैसे आप उसमें दोनों विवक्षा है कि बिल्कुल ऐसे होता है और पद निक्षेप करके भी होता है, लेकिन जब बिल्कुल बिना पद निक्षेप के अगर उनका बिहार होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे खड़गासन प्रतिमा को ले जा रहे हो, ट्रॉली में खड़गासन प्रतिमा को ले जा रहे हो। उसको पद्मयान कहा है, क्या कहा है? हरिवंश पुराण में जो शब्द आया ना, भगवान के नीचे जो 225 कमल की रचना होती है उसको शब्द दिया है पद्मयान। हाँ, ऐसी नंबर भेजनी, ठीक है। उसको क्या शब्द बोला है? अर्थात कमलों का वो विमान है, यान है, ले जाने के लिए एक तरीके से क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा कर ले रहा हूँ, एक नंबर ले जाने के लिए जो आपको ले जाते गाड़ी, वाहन है, ले जाने के लिए वाहन है, यान है। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी खड़गासन प्रतिमा को ले जाया जा रहा है। हाँ, कोई ऐसा नहीं कहते कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और कोई ये कहते हैं कि नहीं वो सीधे चलते हैं। जैसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं ना, रिद्धिधारी मुनिराज के भी एक ऐसा आता है कि वो दोनों पैर इस समान रख के चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले की फोटो आई नहीं, उनको करके दिखाना जो भी आई वो। हाँ, अभी तो दिख जाएगी, पहले की आई नहीं। कौन सी तुमने खोल के दो ना एक फोटो, एक पैर आगे पीछे। भगवान का विहार तो अरिहंत अवस्था, ये कर दूं नरेंद्र जी? हाँ, अरिहंत अवस्था में ही होता है। पीछे कमंडल की आवश्यकता ही नहीं उनको, नहीं। अब देख लो, फोटो करना वहां पर नहीं आ जाए। अगर पिछी कमंडल की समोसरण में अरिहंत अवस्था में आवश्यकता होती तो हमको प्रतिमाओं में भी बनानी पड़ती। मेरा नाम आरुष। क्या बनानी पड़ती? प्रतिमाओं में भी हमको बनानी पड़ती। संघ में नंबर रहता है, संघ का नंबर है। भगवान को देख करके जी विशुद्धि आती है, वो वहीं पे। हाँ, सब में इससे करते बोलो, सुगंध प्रशांत जी। ओ, तुम पिछी कमंडल की, हाँ, तुम्हारे जो साधारण से साधु हैं, अभी तुम 50 दीक्षा तो मैं 50 पिछी कमंडल मंगा दूं कल ही। तो हमारे जैसे साधारण साधु जब 50 पिछी कमंडलों की व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ देवों की व्यवस्था है, सोदर इंद्र की व्यवस्था है, भगवान का समोसरण है, 9 निधियां समोसरण में रखी हुई है, वहाँ तुम पिछी कमंडल की कल्पना कर रहे हो। 3 अक्टूबर प्रोग्राम, यहाँ पे फाइल नेम लिख दो। तो ना जाने दो ना, 9 निधियां रखी हुई हैं, चक्रवर्ती की 9 निधियां वहां रखी हुई है हर दरवाजे पे। राजवार्तिक में आया है, देवलोग आपको उपकरण लाके देते हैं, देवलोग आपको आहार नहीं देते, सिर्फ आहार नहीं देते, लेकिन आपकी सेवा भी कर सकते हैं, वैयावृत्ति भी कर सकते हैं, आपको पिछी कमंडल लाके दे सकते हैं, माता जी को साड़ी लाके दे सकते हैं, आपको शास्त्र किताब पेंसिल स्टेशनरी सब लाके दे सकते हैं। और समोसरण में कल्पवृक्ष भी होते हैं। बस ये ध्यान रखना 3 अक्टूबर प्रोग्राम में करना, इसमें मत करना। ये अवार्ड वाले हैं, जिनके अवार्ड वाले हैं ना। हाँ, तो कमंडल भाजन ही तो है। अवार्ड की फोटो तो आ रही है। कमंडल क्या है? अभी पहले मैं उसकी भाजन है। फिर सिलेक्ट करना फोटो, बस ये आईडी सिलेक्ट पर एक बार चेक कर लेना चीजें। क्या? कल्पवृक्ष भूमि है वहाँ पर एक अलग से। हाँ, कल्पवृक्ष भूमि है समोसरण में, और 9 निधियां दरवाजे पे जो चक्रवर्ती के घर में होती हैं, वे भी 9 निधियां वहाँ हैं, और सारे देवी देवता वहाँ खड़े हैं, और सारे दुनिया भर के आपके 2-4 ढंग के भक्त हो तो आप अभी दो ना 50 दीक्षा, वो 1 मिनट में आपकी व्यवस्था करेंगे। वो दीदी तो ब्रह्मचारिणी बन गई इनकी है। देख लो, बोलती नहीं है। नंदीश्वर देव की प्रतिमा में ऐसा लिखा है कि वे ऐसा लगती हैं जैसे बोल पड़ेंगी, लेकिन बोलती नहीं है। ऐसा लगता है आपको, बोलती है ऐसा नहीं लिखा है, बोल पड़ेंगी ऐसा लिखा है। जब चक्रवर्ती ने दीक्षा ली थी, कौन से चक्रवर्ती ने दीक्षा, उसके 60,000 रानियों ने दीक्षा ली थी। कितने? वज्रदंत चक्रवर्ती।
फोन देना, वज्रधन चक्रवर्ती ने दीक्षा ली थी, उनके मैं वो साथ वीडियो पूरे कर दूँ टोटल उससे। 1 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी। तो वो अपलोड हो जाएगी आज। कितने? 30,000। 1 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी। भजन कहानी इसको से नहीं, ऐसा किसने कहते चतुर्थ काल में पीछी कमंडल किया? वैसे चतुर्थ काल में भी तो मैं पुलाक अपने में गोकुल करी सुनिए थी सब प्रकार के मुनि होते हैं ना, ऐसा किसने कह दिया? फाइनल तो मेरे वाले में थी। रिद्धिधारी जिनके शरीर से हिंसा आदि नहीं होती, तो उनको भी कमंड, मुझे तो ऐसा लगता है उनको भी, एक मिनट, उनको भी कमंडल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ? पैक करा के रिद्धिधारी मुनिराज भी हैं, मेरी उनको भी क्लास कमंडल चल रही की है, बीच में आवश्यकता छोड़नी पड़ेगी पड़ेगी। तो 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा पूरा। सोया नहीं, बीच में निहार सो नहीं नहीं होता, पाऊंगी, बीच जिन में मुनिराज बातें को चल निहार रही नहीं हैं। होता फिर भी पड़ेगी। अब वो बैठे हैं, ऊपर से किसने कबूतर ने बीट कर दी, फिर जो मैं पैसे दे दूँ केले की चिप्स ले आओ। क्या? रखे मेरे पास केले के चिप्स। पेड़ के नीचे बैठे हैं रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं, और ऊपर से किसी कबूतर ने, किसी कौवे ने या मैं तो कोई online कर जंगली दूंगी। जानवर उनको साफ छू के साफ चला कर गया, हड़के चले, फिर शुद्धि कैसे करेंगे? हैं? उसके क्या कितने आया सुबह का सामान? कुछ भी हो सकता है ना, मतलब दिन का तो सामान ये कितने का कल्पनाएं आया? भी थोड़ी सी कर लो। 680 रुपए। क्या आया था? 500 का पेट्रोल पड़ा है। अब ठीक है ना, ये और कोई बहुत बड़ा 180 मैटर रुपए नहीं से है। जिनके व्यवस्था इस प्रकार की, जिनको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जिनको चाहिए तो चाहिए, 1 मिनट रुको। बस। 600 और अभी इसलिए प्रेम वाले को कितने कमंडल दिए? को टोटल भी 6,000 है संयम ना? का साधन कहाँ है? साधन इसलिए कहा है 180 कि के मान साथ। लीजिए अगर आपके 160 हाथ में बचपन से अगर आपकी आदत है और संस्कार है, 500 जिनको का आदत पेट्रोल। संस्कार नहीं है उनको कुछ नहीं लगता है कि हाथ धोए ना धोए वो चलेगा उनको, लेकिन जिनको संस्कार है वो अगर हाथ नहीं धोएंगे, जब तक नहीं धोएंगे तब तक उनका जाप में मन नहीं लगेगा, कर नहीं सकते वो। और हाँ। खड़े कितने लगे थे चाय के? मतलब आप अगर आप पोंछेंगे नहीं या धोएंगे नहीं तो आप सामायिक प्रतिक्रमण या फिर जो देव वंदना आदि करना है, हाथ को घुमाना है, तो वो अशुद्ध हाथों से नहीं कर सकते। पेटीएम कर दें। जिनके संस्कार नहीं वो कुछ भी कर कितने सकते हैं? हैं। 500 और 680 और 100 रुपये आप कर दे रही हूँ। 660। क्या? हाँ तो 660 और 750 कर दे रही हूँ। वो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बचपन से अगर आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया है, स्कूल में सिखाया कि मम्मी पापा ने सिखाया है? स्कूल तो बाद में गए ना, पहले तो मम्मी पापा ने सिखाया ना। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए विशुद्ध परिणामी चौथे गुणस्थान वाला देव और नारकी जब 3 करण करता है, तब उनमें से अनिवृत्तिकरण के अंत समय में वो किसका? 5 प्रकृतियों का, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र समनारा सेनन का तीव्र अनुभाग बंद करता है अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में। वो अनिवृत्तिकरण कौन सा? जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय होता है, और वो भी कौन सा? नारकी जीव, नारकी और देव। अभी आप सोचो नरक में कितनी भयानक स्थिति है, वहां भी वो अनिवृत्तिकरण कर रहा है, वहां भी उसके इतने विशुद्ध परिणाम है, वहां तीव्र अनुभाग बंद करता है इन 5 प्रकृतियों का। तो नारकी देव को ही क्यों कहा, मनुष्य त्रियंज को क्यों नहीं कहा? नारकी देव को ही क्यों कहा, मनुष्य त्रियंज को क्यों नहीं कहा? क्योंकि मनुष्य त्रियंज जब मनुष्य जब अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा और तब वो वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, उनका अनुभाग, तीव्र अनुभाग बंद करेगा। क्योंकि 25 और 31 की गणित बताई थी ना बंद विच्युति में। तो मनुष्य जब अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा, सम्यक दृष्टि मनुष्य है, और वो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जाएगा, तब वो देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, इनका तीव्र अनुभाग बंद करेगा। हाँ, तो मनुष्य, क्योंकि वो छायिक सम्यक दृष्टि, वो मनुष्य में त्रियंज में जाएगा नहीं, तो फिर वो करेगा। और इसमें भगवान ये कह सकते हैं कि त्रियंज ये तीर्थंकर प्रकृति वाला हो या तद्भव मोक्षगामी वाला हो? नहीं, उससे उसकी कोई कल्पना नहीं है यहाँ। यहाँ तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के अंतिम समय में। नारकी और देव जो है, हाँ, जो आगे वज्र विश्व नारायण सेना है, तो उससे क्या मतलब है? अनंतानुबंधी की विसर्जना हो जाती है, फिर वापस छूट जाती है। नारकी नारकी और देव को आना कहाँ है? मनुष्य में। तो मनुष्य संबंधी जो प्रकृतियां हैं, तो मनुष्यों के वज्र सब नारायण सेनन होता है कि नहीं होता? तो क्योंकि वो छायिक सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी की विसर्जना कर रहा है, इसलिए उसको उत्कृष्ट सेनन का बंद होगा, अर्थात वो बाकी के 5 सेनन का बंद नहीं होगा, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान में है। असंप्राप्त का सानी के सेनन की बंदी विच्युति कहाँ हो गई? पहले। और दूसरे गुण स्थान में कितने की हुई?
4 सैननों की दूसरे, तो बचा कौन सा? एक। तो चौथे गुणस्थान में, चाहे वो चौथे गुणस्थान साधा वाला हो और चाहे चौथे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी की विसर्जना वाला और चाहे छाई सम्यक दृष्टि हो, उसके वज्र वृषभ नाराज सेना नहीं बंधेगा, चाहे मोक्षगामी हो चाहे बिना मोक्षगामी हो। मोक्षगामी नहीं है तो वहां मनुष्य में आएगा ना। अब जैसे मान लीजिए नरक में ही है, नरक में ही वो अनंतानुबंधी की विसर्जना हो गई, फिर वापस अनंतानुबंधी की संयोजना हो गई। क्या? हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? वज्र वृषभ नाराज सेनन मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेशा वाला है और अच्छी विशुद्धि परिणाम वाला है, उसको वज्र वृषभ नाराज सेनन का बंद करने में क्या बाधा है? तो मिथ्या दृष्टि वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले नहीं बनते क्या? सातवें नरक में सेनन थोड़ी है। हाँ, सातवें नरक में जाता तो है ना मनुष्य, सातवें नरक में जो मनुष्य जाता है वो वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला ही जाता है। हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि आपको समस्या क्या है? आपको क्या समस्या है? फिर जब कोई समय भाई त्रियंच के वज्र वृषभ नाराज सेन वज्र की हड्डियां हो रही है, तो तुम्हें क्या समस्या है? हाँ, समूर्छन के ना, समूर्छन ही होते वहां। 1000 योजन का मत्स्य गर्भ से थोड़ी निकलता है, इतना बड़ा गर्भ ही नहीं है किसी का जो 1000 योजन का निकल जाएगा। हाँ, नहीं, एक प्रैक्टिकल चीज है ना। हाँ, क्या दिक्कत है? समूर्छन जी, वो समूर्छन है, लेकिन समूर्छन होते हुए भी वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला है, तभी वो सातवें नरक में जाता है, नहीं तो सातवें नरक में कैसे जाएगा? और वो जो तिमिंगल मत्स्य है जो कान में रहता है, वे भी 100 योजन के होते हैं, कोई वो चावल के दाने के जैसा नहीं होता है। उसका जो तंदुल मत्स्य है पंकज जी, वो उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, बट वो इतना योजनों में भी दिया गया है उसके लिए? नहीं, हाँ, 100 योजन का होता है, 100 योजन तक का हो सकता है। हाँ, आकृति चावल जैसी है, लेकिन चावल ही 100 योजन का है, ऐसा समझना। क्या? ये वज्र वृषभ नाराज तीव्र अनुभव यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, तो ये जब पवित्र होता होगा, जब उदय आता होगा, तो ये वज्र वृषभ नाराज सेनन में भी क्या फिर जगन्य मध्यम उत्तम इस प्रकार की कल्पना करनी होगी? हाँ, करनी पड़ेगी। वो मैंने बताया था ना, कल ही जो चर्चा हुई थी, जैसे लक्ष्मण के भी वज्र वृषभ नाराज सेनन था, और जब उन्होंने कोट शिला उठाई थी, तो कोटी शिला उठाने में पहला नारायण, दूसरा नारायण, तीसरा नारायण, चौथा नारायण, अब होने को तो सबको वज्र वृषभ नाराज सेनन था, उठाई सबने, लेकिन किसी ने पूरी सिर पे उठा ली, किसी से कंधे पे उठाई, किसी ने, तो अनुभाग की कमी ज्यादा है, वज्र वृषभ नाराज सेनन है, लेकिन अनुभाग कम ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे घटाना पड़ेगा ना पंकज जी। रुक जाओ। कम ज्यादा मतलब ये फलित किस प्रकार से होगा? हाँ, तो इसी प्रकार से होगा। जब अवसर्पणी काल है, कौन सा काल है? अब पहला जो भरत चक्रवर्ती है उसके भी वज्र वृषभ नाराज सेनन है, अंतिम जो चक्रवर्ती है उसके भी वज्र वृषभ नाराज सेनन है। तो द्रव्य क्षेत्र काल अवसर्पण करते करते नीचे आ रहा है ना, तो शक्ति कम हो रही है कि नहीं हो रही है? आयु कम होना, शक्ति कम होना, बुद्धि कम होना। 8-25 ऐसे जैसे असम प्राप्त छठा सेनन है, असम प्राप्त असम प्राटिका, तो सबकी ताकत बराबर थोड़ी है, सबकी ताकत अलग अलग है। माता जी के यहाँ से भी सही समय व्यवस्था है कि नहीं? तो इसलिए जब उन्होंने सेनन में भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद और सेनन में मध्यम अनुभाग बंद, सेनन में जगन्य अनुभाग बंद, तो जब इनमें उत्कृष्ट मध्यम और जगन्य अनुभाग बंद की विवक्षा कर रहे हैं, तो फलित में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है इनमें। नहीं तो हम नहीं तो हम सारे वज्र वृषभ नाराज सेनन वालों को एक जैसा अनुभाग वाला मान लेंगे। हाँ, वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले जितने भी हैं वो सब मोक्ष जाएंगे, मोक्ष जाने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है।
लाइन नहीं बोली था मैं पंडित जी ने लाइन बताई। मोक्ष जाने की अपेक्षा और सातवें नरक जाने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। भले ही उनकी भरत चक्रवर्ती की अपेक्षा जो 12वां चक्रवर्ती था उसकी शक्ति कम है, लेकिन फिर भी वो सातवें नरक जा सकता है। गद्दा का दबा रहे यार, मैंने क्या शायद वीडियो तो सही बनी नहीं थी जब तुम कह रही थी मेरा जमा इसका क्या प्रकरण है? तो भी उन्होंने क्या पंडित जी को लाइन नहीं बता पाएंगे क्या क्या अविस्मरणीय तो खुद बना लेगी तो पंडित जी की क्या जरूरत है? नहीं वो तो हाँ तो ठीक है ना, उसमें जो उन्होंने बताया जिस चीज का अभाव है उसी की स्थापना की जाती है। वो स्थापना जो निक्षेप किया जाता है, जो सामने मुख्य चीज नहीं होती, उसको समझने के लिए हम उसकी तदाकार या अतदाकार स्थापना करके समझते हैं। बस एक शब्द कुछ है इसमें, कुछ ये मंदिर है ये है वो है, कुछ तो मंदिर के बारे में तो कुछ बोलते हैं। तब नार की तो जो अनिवृत्तिकरण करता है, अनिवृत्तिकरण के अंत समय में वो इन 5 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है तथा देवायु को, अब देवायु कौन सी आयु? देवायु का तीव्र अनुभाग सहित जो बंद होता है। बाकी उसकी एक दो लाइन लिख दो, जो पीछे रत्न वाली है ना उसके लिख दो 2-3 लाइन। वो 7वां गुणस्थान वाला जीव करता है। हाँ, देवायु को बंद करता है। अगर वाक्य लास्ट जोड़ेंगे ना, देवायु का बंद करता है या देवायु को बंद करता है, देवायु को बांधता है, देवायु का बांधता है क्या? देवायु को लास्ट में देखो, देवायु को बांधता है तो कौन बांधता है? तीव्र अनुभाग सहित बांधता है। तो कौन बांधता है? 7वें गुणस्थान वाला जीव बांधता है। क्योंकि 7वें गुणस्थान में ही देवायु की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। तो जहां उसकी बंध विच्छुद्धि होगी 7वें गुणस्थान की विशुद्धि में लास्ट में वही बांधेगा उसको, फिर बंध विच्छुद्धि हो जाएगी। क्योंकि 7वें गुणस्थान का लास्ट कब होगा? जब वो 8वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा, तो वहां की जो विशुद्धि होगी साथी से सप्रमत, कौन सा 7, तो विशुद्धि और ज्यादा हो गई। तो देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध वो करेगा। अवशेष 32 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित छपक श्रेणी वाला मानता है। बाकी जो बची 32 उनको कौन मानता है? छपक श्रेणी में। अब नीचे क्या लिखा है इन्होंने? शुभ परिणाम निवृत्त योग शुभ है, अशुभ परिणाम निवृत्त अशुभ है। न पुनः शुभाशुभ कर्म कारणत्वेन यद्येवं उच्यते शुभ योग एवं न स्यात् शुभ योगस्यापि ज्ञानावरणादि बंध हेतुभ्या अभ्युपगमात्। जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वो शुभ योग है, जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वो अशुभ योग है। और शायद कोई ये माने कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता है, ये बात नहीं है। क्या एक बारीक डिफरेंस बता रहे हैं क्या? शुभ और अशुभ कर्म का कारण है, इसलिए वो शुभ अशुभ योग होता है। शुभ योग से शुभ कर्म बनते हैं, अशुभ योग से अशुभ कर्म बनते हैं। इसलिए शुभ योग को शुभ कर्म के बंध का कारण बताना, अशुभ योग को अशुभ कर्म के बंध का कारण बताना, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? शुभ परिणामों से शुभ योग होता है, अशुभ परिणामों से अशुभ योग होता है। अब ये सेकंड मैटर है कि उन शुभ परिणामों से शुभ कर्म बंद होता है। स्टेप बाय स्टेप हो गया ना, वो सेकंड मैटर हो गया। पहला मैटर क्या हो गया? शुभ परिणाम से शुभ योग होता है और शुभ योग से शुभ कर्म का बंध होता है। क्या? शुभ योग से शुभ परिणामों से शुभ योग होता है और शुभ योग से शुभ कर्मों का बंद होता है। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि वो शुभ कर्मों के बंध का कारण है, इसलिए उसको शुभ योग नहीं कह रहे। शुभ परिणामों से होता है इसलिए शुभ योग कह रहे हैं। बात आई ना समझ में? शुभ परिणामों का कार्य क्या? शुभ परिणामों का कार्य, ये लिखा है ना, देखो शुभ परिणाम खराब हो गया हमारा शुभ योग क्यों? और शुभ कर्म। अब लिख के नहीं आता, कारण क्या उसका? ये हो गई 3 चीज। क्या? पहले शुभ परिणाम हुए, शुभ परिणामों से शुभ योग हुआ और शुभ योगों से शुभ कर्मों का बंध हुआ, अशुभ कर्म। तो यहाँ ये इस बात का इन्होंने निषेध किया है कि शुभ कर्म बंध का कारण शुभ योग है।
ऐसे उल्टा नहीं कहना। चाहते भले काम करने, क्या? काम करके वजह से शुभ कर्म बंध का कारण शुभ योग है, ऐसा नहीं कहना। शुभ परिणामों से होने वाले को शुभ योग कहते हैं, ऐसा कहना। मेरी भी मिल देना। ये बताओ है शुभ योग का मतलब शुभ मन वचन, योग का मतलब मन वचन का है। योग शब्द का मतलब क्या है? मन वचन का है। तो शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय। तो शुभ परिणाम किस में होगा? मैं सोची इस तरह की दूं। शुभ परिणाम सिर्फ मन में होगा। जाते हुए जाने की चलाऊंगी तो पीछे सारी गंदी हो जाएगी उसमें। संजय से पहले करेंगे मन को करो फोन। तो क्योंकि संगी जीवों की जितनी भी प्रवृत्ति होती है मन पूर्वक होती है। पहले शुभ परिणाम, परिणाम का संबंध किससे अरे है? भाई साहब जी कह रहे हैं कोई 6 मन नंबर से। पे करा दो महाराज जी, उसके लिए कह और रहा हूं। शुभ क्रिया का संबंध किससे वो 6 है? नंबर के लिए कह रहे थे। मन वचन काय तीनों से। अब और कोई नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मन में आपके शुभ परिणाम आया, शुभ परिणाम क्या है? मुझे स्वाध्याय में जाना है, अब उसी तरफ 6 नंबर जाना। ये सिर्फ मन में विचार आया। तो ये विचार क्या हुआ? कौन से शुभ परिणाम हुआ। अब आप चल के आए, हम उसमें रुक नहीं रहे क्योंकि हमारे लिए संकेत हुआ 6 नंबर का। ये वचन, ये काय, अरे अब ये शुभ योग हुआ। उसमें करा दो। मुझे मेरी समस्या समझो, मैं इसलिए कुछ कह रहा हूँ। उसका मल्लू नहीं आएगा, मल्लू। हेलो, तो ठीक है ना, इसमें हमें क्या समस्या है? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं है। 6 नंबर ना माता जी बढ़ती है। और उसको प्लम्बर को भी जैसे करवा देना, एक ठीक है? मिनट एक मिनट इनका प्रश्न क्या है? एक मिनट हम किसमें? परिणाम तो शुभ है और क्रिया हम क्या कर रहे हैं? अशुभ कर रहे हैं। तो ये कैसे घटाना? ये कैसे घटाना? हमारे परिणाम शुभ हैं कि हमें भगवान की पूजा करनी है, ये क्या है? शुभ परिणाम है। अब क्रिया क्या होगी? भगवान की पूजा करने के लिए कुएं पे जाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, चावल बीनना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, ये सब क्या है? आरंभ। ये अशुभ है कि शुभ है? तो क्रिया तो अशुभ कर रहे हो। तो ये यही तो हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात शुभ परिणाम के निमित्त से जो क्रिया की जा रही है उसको भी कथनचित शुभ ही लिया है। विवेक बुद्धि ना भी हो, विवेक बुद्धि भी लगी हो तो भी हिंसा से थोड़ी बच गए। विवेक बुद्धि आपको हिंसा से थोड़ी बचा रही है। अरे मेरे स्वामी, आपने पानी भरा और जल का एक जीव तो मरेंगे ही मरेंगे, कितनी विवेक बुद्धि लगाओ। मैंने ऐसे कह दी बताओ। विवेक बुद्धि आप किस में लगा रहे हो? विवेक बुद्धि इसलिए लगा रहे हो कि उसमें जो त्रस्त जीव है उनकी बचाने के लिए विवेक बुद्धि लगा रहे हो। जल का एक कुछ बचाने के लिए विवेक बुद्धि नहीं लगा रहे हो। वो तो उनको तो मरना ही मरना है। सुबह से लगे रहेंगे। ये काम क्या है? गोली लगा देना। हाँ तो कोई बात नहीं ना, उसमें क्या दिक्कत है? इसीलिए तो इन्होंने ये 3 मैटर किए हैं। इसलिए क्या किया इन्होंने कि शुभ परिणामों से होने वाला शुभ योग और शुभ योग से होने वाला शुभ कर्म। अर्थात अगर शुभ परिणाम है और योग आपका अशुभ है, जैसे इनकी परिभाषा के अनुसार शुभ परिणाम है और योग आपका अशुभ है, तो वो अशुभ योग चूंकि परिणाम शुभ है इसलिए वहां कौन सा सूत्र लगाना? अल्प फल बहु फल अल्प विघात। बहु फल अल्प विघात। तो आप ऐसे थोड़ी कोई बढ़िया आदमी जेब से और अल्प फल बहु विघात। रत्नगण श्रावकाचार्य की कथा में कथा ही ना, 40 से ऊपर आया हुआ साधुओं को ऐसे इसी को विवेक कहते हैं। 4-5 आदमी काम कैसा करना? अल्प फल बहु विघात, ऐसा काम नहीं करना। अगर आप 5 बड़ के पेड़ आदि के फल है या आप आलू प्याज है उसमें विघात जाता है और फल कम है। आपने कच्चे केले की सब्जी खाई, पक्के केले की सब्जी खाई और लौकी तुरई की सब्जी खाई, उसमें अल्प विघात है और फल ज्यादा है, तो इसको विवेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो। ये वाला सूत्र लगा लीजिए चाहे। इसमें एक तो रत्नगण श्रावकाचार्य में सूत्र दिया और एक ये स्वयंभू सूत्र में सूत्र दिया। यही तो है ना, अल्प फल बहु विघात। गाथा नंबर है, कौन सी गाथा है? 84 गाथा नंबर। हाँ, बात आई ना समझ में?
पंकज जी आलू पे बनाना टिक्की ले लेना। हैं? बाद में मिलेगी बनाई। जैसे सारे विवेक जो है तो सब जगह पर आ जाए। तो विवेक का मतलब जलकायिक जीवों की रक्षा करना नहीं है। विवेक का मतलब जलकायिक जीवों की तो हिंसा होगी। हाँ, ये विवेक है कि आप जितने जल से काम चल जाए उतना ही निकालिए। किसको? तो जीवाणी किसके लिए है? 6 नंबर बोले ना। तरस जीवों के लिए, न कि जलकायिक के लिए। जलकायिक की तो जीवाणी होती ही नहीं है। कमरा मिले तो बता दे जब तक ग्रस्त है तो ग्रस्त है, वो पापों से कैसे बचेगा? वो उसको स्थावर हिंसा से बच ही नहीं सकता। और जब तक तुम प्रमत्त मुनियों कलम जो इसमें धवला जी में पढ़ रहे थे, आरक पुतला निकालने का कारण क्या है? क्या? वो दूसरा दे देगा संजय। आरक पुतला जो उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने का रीजन क्या है? सील गया, बारिश का मौसम है ना, सील गया आम पापड़। इसको मैंने कल भी पंकज जी बहुत चिंतन किया रात को। उसमें एक शब्द क्या दिया? आज्ञा कनिष्ठता। क्या शब्द दिया? आज्ञा कनिष्ठता से होने वाला प्रमाद। क्योंकि प्रमत्त गुण स्थान वाले के निकलता है। किसके निकलता है? तो प्रमत्त गुण स्थान यानी कि आज्ञा की कनिष्ठता, अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, अर्थात जो उनका द्वादशांग है, उस द्वादशांग में हम कहीं कम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? छोटी उंगली कनिष्ठ, यानी कि उस द्वादशांग में हम कहीं कम पढ़ रहे हैं। और उस कम पढ़ने के कारण से जो हमारा प्रमाद हो रहा है, अज्ञानता, जिस चीज को आप जानते नहीं, जिस चीज को आप समझ नहीं रहे हैं, तो उस चीज से संबंधित आप क्रिया व्यवस्थित कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो प्रमाद होगा कि नहीं होगा? अज्ञा, एक तो जानबूझ के जानते हुए भी प्रमाद करना वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ बताया आज्ञा की कनिष्ठता से उत्पन्न होने वाला प्रमाद। और दूसरा रीजन क्या दिया पंकज जी? असंयम की बहुलता से उत्पन्न प्रमाद। असंयम की बहुलता से उत्पन्न होने वाला प्रमाद। अब ये कैसे घटाए कि छठे गुणस्थान में असंयम की बहुलता है? अब छठे गुणस्थान तो संयम ही का है, क्योंकि वहां तो संयम लब्धि स्थान होते हैं। और ये कह रहे हैं कि छठे गुणस्थान में जो पुतला निकलता है, वो पुतला किस कारण से निकलता है? असंयम की बहुलता से उत्पन्न हो, पहले असंयम की बहुलता हुई, बहुलता होने के कारण से वो प्रमाद हुआ। उस प्रमाद का निराकरण करने के लिए फिर उन्होंने पुतला निकाला। अब हम हमेशा क्या कल्पना करते थे कि बाद में हमारा असंयम ज्यादा होगा, इसलिए हम पुतला निकाल के शिखर जी चले जाते हैं। ज्यादातर कल्पना क्या करते हैं पंकज जी? असंयम का परिहार तुम कौन से लाए थे? करने के लिए। तो असंयम का परिहार का मतलब भविष्य के असंयम का परिहार करने के लिए। किसके असंयम का परिहार करने के लिए? लेकिन वहां जो लाइन लिखी है उसको गंभीरता से पढ़ेंगे। असंयम की बहुलता होने पर उससे जो प्रमाद उत्पन्न होता है, इसका मतलब असंयम की बहुलता हो चुकी, दबा दी क्या? और उससे उत्पन्न प्रमाद हो चुका। अब उनके मन में आया कि बोले अब आरक पुतला निकालना है। खाने को मिलेंगे क्या? क्योंकि असंयम की बहुलता ना हो, आगे ना हो। अब हो चुकी, अब हो चुकी, कौन सी हो चुकी? पंकज जी बात समझ में आई क्या मेरी? चॉकलेट से सील लगी है। वास्तव में चॉकलेट लगी है। किस प्रकार का असंयम मानना? हाँ बस अब ये मैटर शेष है। क्या ये मैटर शेष है कि छठे गुणस्थान में किस प्रकार का असंयम हो चुका? छठे गुणस्थान में किस प्रकार के असंयम की बहुलता हो चुकी? क्योंकि हमारे पास आगम का सूत्र यह है कि छठे गुणस्थान में संयम होता है, संयम लब्धि स्थान होते हैं। तो भी आप कह रहे हैं असंयम की बहुलता हो चुकी, तो असंयम की बहुलता किस प्रकार हो चुकी? ये नहीं, ये मैटर हमको सोल्व करना है। क्या करना है? ठीक है। नहीं, अर्थात मैं एक मिनट मेरी बात सुनो, इसका बहुत बारीक सूक्ष्म विचार है ये कि मैं शिखर जी आया और शिखर जी जो विहार करके आया उसमें मैं असंयम की बहुलता कर चुका, असंयम की बहुलता हो चुकी। अब मेरे मन में विचार आया, यार ये बार बार इस प्रकार से लंबी लंबी यात्राएं करना, असंयम की बहुलता होती है। अब मुझे आरक पुतला निकालना है, मुझे पैदल नहीं जाना है।
बात कल्पना में आई क्या? मतलब कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा देखा जाए तो आहार पुतला कार्य है और असंयम की बहुलता से उत्पन्न प्रमाद उसका कारण है। पर वही तो संभाल के रखना, तब कार्य होगा। प्रमाद है तो असंयम की बहुलता है, दूसरे के संबंध। नहीं तो यहाँ पे असंयम कौन सा है हमारे पास? यहाँ असंयम कौन सा है? जो हम विहार करते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप मूलाचार के गणित के अनुसार दिन में विहार करना है और ईर्या समिति से विहार करना है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसका प्रायश्चित लेना है। उसके लिए आपको मना है। वो ये नहीं कहा गया कि आपने अगर ईर्या समिति पूर्वक भी विहार किया है तो भी असंयम हुआ है। वो तो कारण तो है ही। विहार करने का कारण तो यह है, क्षेत्रों का दर्शन करना है, या भगवान ने कहा है कि एक जगह नहीं रहना है, या गुरु दर्शन करना है, या किसी की समाधि के लिए जाना है, या कल्याणक भूमि के दर्शन करने के लिए जाना है। ये विहार करने के कारण है। और इनमें या किसी गुरु से या समाधि के लिए जाना है, प्रभाव ना कोई कारण नहीं कहा। धार्मिक अनुष्ठान, जिन शासन की प्रभाव में धार्मिक अनुष्ठान, जिसमें मैं रुका हूँ 48 में। तो अब ये चिंतन मेरे को, मैं कल से इस चीज को सोच रहा हूँ कि बोले असंयम की बहुलता, असंयम, ये बार बार ये कल्पना करते कि असंयम की बहुलता आगे होने वाली है, उसका परिहार करने के लिए। लेकिन पहले हो चुकी, उसका भी तो परिहार करना है ना। हमारे से बोले ना भी आपके लिए घी आंख में डलता है ना घी। हाँ, तो क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो प्रायश्चित में लिखा है कि आप पूरे एरिया समिति से लिए, दिन में चले हैं, जैसी व्यवस्था बताइए वैसे चले हैं, उसके बाद भी फिर प्रायश्चित क्यों लेना? ये मेरे कमरे में उसके हिंसा का आयतन है, तो वो भी एक कारण है। और विहार करने में नियम से उन्होंने कहा है कि असंयम होता ही होता है। वो चीज है। इसलिए, और जो ये आहारक पुतला निकालने का रीजन बताया है, क्या बताया? आहारक पुतला निकालने का रीजन भी असंयम की बहुलता ही बताया कि आपको अगर चल के जाएंगे तो बहुत लंबा चल के जाना पड़ेगा और उससे असंयम ज्यादा होगा, इसलिए आप पुतला निकाल के वहां जाके दर्शन करिए, झंझट खत्म। यहाँ बैठे बैठे आनंद ले लो। ये एक नया रीजन समझ में आ रहा है पंकज जी? हाँ, मतलब यहाँ पर कारण दाल वाला ही कैसे पन्नी रखी उसका परिहार करने अब उसका अब वो असंयम हमको दोबारा नहीं करना है, इसलिए बार बार आहारक पुतला निकाल रहे हैं। मैंने खाने की कब किया? मैंने बोला भाई ये काम हम कर चुके और इस काम को करने से हमारे असंयम की बहुलता हो चुकी। अब वो असंयम की बहुलता वापस ना हो, इसलिए हम आहारक पुतला निकाल के जाएंगे। अब तुम्हारे पास साधन नहीं, तुम करते रहो, तो प्रायश्चित लेते रहो। उसी का 100% क्या करते रहो? अब आपके पास साधन नहीं है तो बिहार भी करते रहो और प्रायश्चित भी लेते रहो, तो रोज रोज प्रायश्चित लेना पड़ेगा आपको। और भैया ने खिलवाया। अच्छा, हाँ, मैं तो बोला था पानी ले आना, लाए हैं? नहीं, प्रतिक्रमण में आ जाएगा, लेकिन उसका फिर अलग से भी बताया। 10 के खाए, फिर वापस आई दोबारा खाने। हाँ, 10 के और मैंने 20 के खाए और भैया ने 20 के खाए। बात आई ना समझ में? पैसे तो मेरे लिए वही महाव्रत का निषेध नहीं कर रहे हम। वो एक चीज जो कल हमने बताया था स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, जो हम यहाँ कह रहे हैं, हम वहाँ महाव्रतों का निषेध नहीं कर रहे, वहाँ वो असंयमी नहीं हो गया, उसका असंयम गुणस्थान नहीं है, उसका गुणस्थान असंयम नहीं है। और असंयम के साथ संयम है तो संयम असंयम भी नहीं है। असंयम के साथ संयम है, असंयम की बहुलता है, और संयम है तो संयम असंयम भी नहीं है। सिर्फ वो असंयम इस प्रकार का है, वो प्रमाद मल उत्पन्न करता है, नहीं मल उत्पन्न करता है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण बताया था कि जिस प्रकार से चीनी को आप कढ़ाई में चढ़ाएंगे तो फिर भी उसमें कितनी बार भी कढ़ाई में चढ़ाओ, लेकिन उसमें से मैल निकलेगा ही निकलेगा।
मम्मी लाती है वाला। चीनी को अगर मम्मी पूरा चुराती बनाने के है लिए तो कढ़ाई में जब खरीदी। उबालेंगे तो उसमें ऊपर से मैल आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा। दूसरी बार फिर चढ़ाओ, फिर मैल आएगा, तीसरी बार फिर चढ़ाओ, फिर मैल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कितनी बार भी चढ़ाओ, हर बार उसमें से ऊपर से मैल आएगा। लेकिन वो मैल उसकी मिठास को खराब कर रहा है क्या? आप चीनी को जब चाय में डालते हो और बूरे को जब चाय में डालते हो तो चाय क्या करकरी हो जाती है चीनी डालने से? तो वो मैल उसकी मिठास को खराब नहीं करता। इसमें कहा था ना, अर्थात असंयम से जो ये असंयम की बात कर रहे हैं, असंयम की बोलता कि ये वाला मल जरूर है, क्या है? मल जरूर है, लेकिन वो संयम का नाश नहीं करता। थोड़ा वैसा आता है, नहीं, अतिचार भी नहीं। उसमें नमक की बात पर ठहरी। हाँ, लेकिन वो मल उत्पन्न होता है प्रमाद से, लेकिन वहां संयम का नाश नहीं होता। नहीं तो हमारे संयम का नाश हो जाएगा। सुबह को जब मेरी तबीयत खराब, लेकिन उसको एक विवक्षा से असंयम की बहुलता वहां मानी गई है। और अगर असंयम की बहुलता नहीं मानोगे तो असंयम की बहुलता का परिहार करने के लिए आरक पुतला क्यों निकालना? और जिनके आरक पुतला निकलता नहीं है तो उनके असंयम का परिहार कैसे होगा? इसका असंयम तो होगा। तब वो असंयम भी लेना है, लेकिन वो असंयम चौथे गुणस्थान वाला भी नहीं है, वो संयम असंयम पांचवें गुणस्थान वाला भी नहीं है, और वो सातवें आठवें गुणस्थान वाली जो चीज होती है वो नहीं है वहां। क्या? अप्रमत्त अवस्था जो होती है वो अप्रमत्त अवस्था छठे गुणस्थान में नहीं है। इसीलिए इसी कारण से जीव कांड जी में हमको जो महाव्रती कहा है, उन्होंने एक विशेषण डाल दिया कि आप जो महाव्रती हो वो संयमा संयमों की अपेक्षा से महाव्रती हो, ऊपर वालों की अपेक्षा से नहीं हो। क्या? आप जो महाव्रती हो किसकी अपेक्षा से हो? ऊपर वालों की अपेक्षा से आपके संयम की बोलता है, ऊपर वालों की अपेक्षा आपके असंयम की बहुलता है। लेकिन वो बहुलता ही रह गई, लेकिन वो संयम का नाश नहीं कर रही, आपके संयम गुणस्थान का नाश नहीं कर रही, आपके संयम लब्धि स्थानों का नाश नहीं कर रही। अब इतना मेजरमेंट मिला के जब इसको चिंतन करेंगे तब जाके इसका सही अर्थ आएगा। देख लेते हैं। ऊपर वाले की अपेक्षा आप कम हो कि नहीं हो? चलो मैं कहूँगा संयम मत मानो, तुम ऊपर वाले की अपेक्षा कम हो कि नहीं हो, और नीचे वाले की अपेक्षा ज्यादा हो कि नहीं हो? जैसे क्षुल्लक है, अब क्षुल्लक शब्द तो क्षुल्लक यानी कि छोटा, तो छोटा के श्रावकों से छोटा, मुनियों से छोटा, और वैसे उसको क्षुल्लक भी कहा और उसको उत्कृष्ट भी कहा। तो जो उत्कृष्ट है वो क्षुल्लक कैसा, और जो क्षुल्लक है वो उत्कृष्ट कैसा? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या पंकज जी? और ये संज्वलन कषाय की अगर हम सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो संज्वलन कषाय है वो मंद मंदतर बंधतम होती जाती है ऊपर, तो बंधतम और बंधतर की अपेक्षा से ये बंद है। और इसी प्रकार से संज्वलन कषाय को भी मल उत्पन्न करती है वो छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में मल उत्पन्न करेगा काम जो है संज्वलन कषाय कर रही है, उसका देशघाती प्रकृतियां कर रही है। हाँ, तो मल उत्पन्न कर रही है लेकिन संयम का नाश नहीं कर रही। ऐसे ही वहां का जो प्रमाद है, छठे गुणस्थान में जो प्रमाद है, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र और है, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। छठे गुणस्थान में जो प्रमाद है वो प्रमाद मल उत्पन्न करता है, वो प्रमाद संयम का नाश नहीं करता। क्या करता है? नहीं तो कोई छठे गुणस्थान में संयम ही नहीं हो पाएगा। क्या बात है? इनके लिए खुद के लिए जैसे आंख में डीड़ आ गई, कीचड़ आ गई, तो कीचड़ आने से आंख की रोशनी खत्म थोड़ी कर दी उसने। मल है, जैसे आपके शरीर, ये तो आपके कीचड़ की बात, जैसे शरीर में भी मल लगा हुआ है, तो मल लगा है तो शरीर की व्यवस्था थोड़ी खराब हो गई। अगर मल लगने मात्र से शरीर की व्यवस्था खराब हो जाती तो फिर आचार्यों को हमको स्नान करने का आदेश देना पड़ता। क्या आदेश देना पड़ता? क्योंकि शरीर की सुरक्षा के बिना आपके संयम की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर अगर स्नान नहीं भी करेगा, उसमें मल लगा भी रहेगा, तो भी आपके शरीर में बाधा नहीं आएगी। इसलिए नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन के लिए बना दी तो मैं आऊंगी, मैं लेके आ जाऊंगी साथ में। और इसलिए आपको सुबह ही सुबह जो दंत धावन की बात है ना, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो दंत धावन की बात है कि साधु लोग दंत मंजन नहीं करते, तो दंत मंजन दंत धावन किसे कहते हैं? जो रात को सो के सुबह उठता है, उससे जो मुंह तुम्हारा खराब होता है उसकी सफाई करना, वो दंत धावन है। और भोजन के बाद जो तुम मुख शुद्धि करते हो वो दंत धावन नहीं है, मुख शुद्धि है।
क्या? हाँ, तो कुछ कुछ साधु लोग इस प्रकार की कल्पना करते हैं, नहीं आप उंगली भी नहीं लगाना, ये भी नहीं करना, बस तो एक बार रमेश जी जैन क्या नीचे डाल दिया, नहीं हमारा अदंत धावन है। तो दंत धावन का जो मूल प्रक्रिया है, मूल प्रक्रिया जो रात को तुम सोते हो और मुंह तुम्हारा जो खराब हो जाता है, और उसकी शुद्धि के लिए या उसको अच्छा करने के लिए जो तुम सुबह उठ के मंजन करते हो, वो दंत मंजन है। मंजन का मतलब होता है स्नान, मंजन का मतलब क्या होता है? ये दांतों का स्नान है, जैसे बॉडी का स्नान होता है ना, भगवान के अभिषेक को मज्जन कहते हैं। भगवान के अभिषेक, और हमारे यहाँ 13 पंथी में दिल्ली में बोले मज्जन करना है, मज्जन करना है, पर्यूषण पर्व से पहले करते हैं कि नहीं करते? वो सीधा मज्जन का मंजन ही हो गया, उसे मत हाँ। उसे दी तो बात आई ना पंकज जी समझ में? अगर तुम उसे दी तो दिया, उसे मत दियो और उसके पास मत दिए। सुबह उठ के अलग उठ के आप जो उसके लिए आपकी मुख शुद्धि दीक्षा में ही कर दी गई। जिस प्रकार से श्रावक का ये नियम होता है कि वो मुख शुद्धि दंत मंजन किए भगवान की अभिषेक और साधुओं को दान नहीं दे सकता, तो लेकिन आपकी वो मंत्र पूर्वक दीक्षा के समय ही आपकी मुख शुद्धि क्रिया कर दी गई, अर्थात आज से आप इस मुख शुद्धि से मुक्त हो। वहां शब्द क्या लगेगा? मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम पूर्वाचार्य रूपेण सकल कर्मचार्थम भावुजवन्ना सिद्ध भक्ति का ऐसा करो। तो भक्ति पूर्वक आपको मुख शुद्धि से मुक्त कर दिया गया है। वो तो है ही, वो सेकंड। लेकिन जो प्रतिदिन आप सुबह उठ के मंजन आदि करते थे, अब उसको खत्म कर दिया गया है। हाँ, बात आई ना पंकज जी समझ में? और इसलिए ज्ञानमती माता जी जब हमने पूछा था ना भाई मुख शुद्धि का प्रक्रिया क्या है, तब उन्होंने कहा था दीक्षा के बाद, जब वो दीक्षा कराती हैं, दीक्षा कराने के बाद अगले दिन चौके में जाने से पहले उसकी मुख शुद्धि क्रिया करते हैं। चौके में जाने से पहले तो वो क्या करते हैं, एक कटोरी में पानी लेते हैं, पानी में लवंग, इलायची, जायफल, जावित्री आदि डालते हैं और उससे एक बार उसको भक्ति पाठ पढ़ते हैं, उसको कुल्ला करवाते हैं, और कुल्ला कराने के बाद फिर उसको आहार पे भेजते हैं। अब ये अंतिम बार कर दिया, अब इसके बाद जिंदगी भर उसको आहार के पहले कुल्ला नहीं करना, क्योंकि जितने भी श्रावक है सब आहार के पहले कुल्ला करते हैं, और कोई भी साधु आहार के पहले कुल्ला नहीं करता। अरे छोटे माँ जी के बर्थडे में डेकोरेशन करती वाली फोटो है। हाँ, तो जब भी तो दीक्षा होने के बाद, उपवास करने के बाद और अगले दिन आहार करने से पहले चौके में कराएं चाहे वो कमरे में कराएं, वो उनकी व्यवस्था है। मैं क्या कह रही प्रांजलि के पापा को मत दिए चॉकलेट, वरना तो मैं देगी नहीं। तो ज्ञानमती माता जी से हमने पूछा था कि बोले आप ये दीक्षा की विधि में कुल्ला कराने की बात तो लिखी नहीं है, फिर आप कहां से लाए इस चीज को? तो एक दिन तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर हमने पूछा, बोले आपके पास ये प्रमाण कहाँ है कि बोले कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हमारे संघों में, ज्यादातर संघों में कुल्ला कराने की व्यवस्था नहीं है। तब उन्होंने एक बात बताई थी कि बोले जिस समय पन्ना लाल जी सोनी ने विमल भक्ति का जो संपादन किया था और उसमें जो दीक्षा विधि आदि का संपादन किया था, कि बोले मेरे बहुत सारे नोट्स जो मैंने बनाए थे वो खो गए, और उसमें जो पन्ना लाल जी सोनी का जो गुटका था, उस गुटका में नीचे टिप्पण में लिखा हुआ था कि गंडूशम कार्येत। क्या शब्द लिखा था? कुल्ले का मतलब होता है संस्कृत में उसको गंडूश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंडूश का मतलब मुंह में भर भर के निकालना, इसको गंडूश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गंडूशम कार्येत अर्थात कुल्ला कराए। अब ये बात उन्होंने बोले, अब वो गुटके में लिखा था, वो मेरे नोट्स कहाँ चले गए, अब वो चीज प्रैक्टिकल में नहीं आ पाई, इसलिए सारी समस्या हो गई। नहीं, कल साल पहले की थोड़ी है, तो क्रियाकलाप से लाई गई है। और बता देखो, बिन मांगे मोती मिले, तो क्रियाकलाप में दीक्षा की विधि लिखी है ना, तो दीक्षा की विधि में ये मुख शुद्धि मुक्तकरण पाठ की क्रिया तो लिखी है, लेकिन मुख शुद्धि कैसे करना ये बात तो नहीं लिखी ना। खाली उसमें ये लिख दिया कि भाई जो कच्चोलिकाएं होती हैं वो कटोरियां रखते हैं, वो शिष्य गुरु के सामने रखे और भक्ति पाठ गुरु पढ़े तो मुख शुद्धि हो गई। अभी महाराज जी ने उसको भेजा। बात आई ना पंकज जी समझ में?
माला जी तो हम शाम को भी जाप माला आज तो उपवास हो गया, जाप करेगी तो उसका करेगा टिक वाली सब जो पूजन होती है, अभिषेक होता है, वो भी बिना कुल्ले के। हाँ, क्योंकि श्रावक का नियम है वो बिना कुल्ल्या किए भगवान की पूजा अभिषेक नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, और साधु हमेशा बिना कुल्ला किए ही सीधा भगवान के पास जाता है। उपवास में भी ये तो मोती हो गया तो वो क्यों जाता है? क्योंकि उसकी मुख शुद्धि परमानेंट कर दी गई। तो ही दिन रह गए उसकी मुख शुद्धि क्या कर दी गई? मैं नहीं आ रही तो आप भक्ति किताब में देखिए, मुख शुद्धि मुक्त करण, भेज दे किसी का भेज दे वो जो पाठ है ना वहाँ पे, अब देखेंगे जाके किताब में, ध्यान में आया होगा ना। हैं? तुम्हारे पास भेज अच्छा हाँ, पक्का तो चल रहा है पक्की बात है। तो नो नहीं कहते कि आज नहीं हो मैं करूंगी टोटका कर रखा है ना। देखो ये नीचे ये जो उसका विज्ञापन है, अंजू आंटी को भी आ जाए जब तो बंद कर दे खुशी हाँ महाराज नहीं क्लास नहीं कह जाता, देना। ये तो आपकी इच्छा जाएगा, तो आपकी इच्छा के बिना कैसे चला जाएगा? गले से ऐसे नीचे चला जाएगा, फोकट में चला जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे आप मुंह धोगे उसमें भी चला जाएगा, आप स्नान करोगे उसमें भी चला जाएगा। हाँ बताऊंगी बच्चा। और जैसे साधु हार कर लिया, हार करने के बाद नीचे बैठ गया तो उसका भी चला जाएगा। फिर तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जैसे आपकी माता जी हार हो गया पूरा, अब तो मुंह में नहीं जाना चाहिए, तो फिर कुल्ला कुल्ला नहीं कर सकते मार जी कह रहे थे मम्मी ने जादू, तो मम्मी कहती काला जादू कर रखा है। हैं? कब थूक अलग चीज, आपका जो कब थूक है वो तो आपका जाता ही है। बेटा रुक जा। नहीं नहीं, बात उसकी नहीं, जैसे साधु नीचे बैठ गया, अब नीचे बैठने के बाद तो एक बूंद भी अंदर नहीं जाना चाहिए ना, फिर भी वो कुल्ला करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा, तो वो अगर वो एक बूंद के अंदर चला गया तो उसका नियम टूट जाएगा, तो बैठ के कुल्ला करेगा ना। तो सबसे पहली बात है तो आपकी माता जी और हमारा सबके बीच में आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट में भी कर दी तुम्हें ऊपर में सामान। तो आप ये तर्क नहीं दे सकते कि मुंह में पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा। क्या क्या स्वामी जी, आप ये तर्क नहीं दे सकते कि मुंह में पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, फिर तो आपके सारे सबके नियम भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आर नीचे बैठने के बाद भी पानी आपके अंदर जाएगा। यार उसमें ऊपर जहाँ महाराज जी का हुआ ना तक बाहर वाला, इसीलिए भगवान ने हर चीज बहुत सोच समझ के गई है। की साइड में एक पन्नी रखी है, वो ला गई ऊपर ही। जो नियम और व्यवस्था बनाए हैं ना, जो भगवान ने बनाए हैं, वे बहुत सोच समझ के बनाए हैं। देवायु का तीव्र अनुभाग बंद अप्रमत गुण स्थान वाला करता है, हो गया। और 32 प्रकृति, अब आगे गाथा पढ़नी है ना, 32 प्रकृति के नाम। उगादहीन तीशे, हाँ हाँ, एक सेकंड गाथा पढ़ लेता हूँ। अब वो कर्ण से उच्च जस मादे सम्मेलिते हवंतियो खौगस्य अवशेष 32। हाँ बोलिए, क्या कह रहे पंकज जी? मतलब देवायु का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है, हाँ, तो छठे के अंत में सातवें के सम्मुख जो मुनिराज है उनको होगा, और जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है वो सातवें में ही होगा। हाँ, ये बात। अपूर्व करण के छठे भाग में 30 प्रकृति की विच्छित्ति होती है, ये पहले ही पढ़ ली थी अपन ने। अपूर्व करण के छठे भाग में कितनी की विच्छित्ति होती है? उनमें से एक उपघात प्रकृति के बिना शेष 29, और उच्चगोत्र यश कीर्ति और सातावीत ये सर्व 29 और 3 32। ये इन 32 प्रकृतियों का छपक श्रेणी वाले के पूर्व में कहीं सो जाना। जो 32 प्रकृति बताई ना, तो 32 प्रकृति कौन सी लेनी है? तो 32 प्रकृति में जो छठे भाग में 30 प्रकृति की विच्छित्ति होती है, वो आपको सबको याद है, वो ले लेने का। और 30 में से क्या कम कर देने का? उपघात कम कर देने का। तो कितनी रह गई? 29। और 29 में उच्चगोत्र यश कीर्ति और सातावेदनी जोड़ देने का, तो ये हो गई 32। इनका जो तीव्र अनुभाग बंद होता है वो छपक श्रेणी में होता है। नहीं तो कोई उसमें या तीव्र अनुभाग की बात चली ना, तो 32 कौन सी? फर्स्ट सेकंड या थर्ड वाले में किसी में आया वो कम। 32 प्रकृतियां कौन सी? छठे आठवें के छठे भाग में बंधने वाली 30 बंद विच्छुत्ति वाली, उसमें से एक कम किया 29, और उसमें 3 जोड़ा 32। ये देख लो, किसी में चेक कर लो, एक एक पेपर चेक करो, एक एक पेपर चेक करके आप एक बार उसमें नर्तिनियाउणी वाम नर्तिरिये इंद्रियादावम तावरणामम च सुरमिच्छे। नहीं, एक बार आप उसमें ना
82 नहीं, अप्रशस्त एक बार आप और उसमें ना आतप 3 उद्योग पेपर के मनुष्यायु रिजल्ट है ना, तो आप एक एक का इन रिजल्ट एक बार 86 दोबारा रीचेक प्रकृतियों कर लो, का कुछ ना तीव्र कुछ गलती अनुभाग होगी, से क्योंकि ये तो बंध कंप्यूटर का है, मिथ्या दृष्टि तो जीव के उसमें होता तो गलती है। कुछ वैसा किसके तो होता होगी कि है? कंप्यूटराइज है तो सब। 82 प्रकृति हाँ, जो इसमें ये अप्रशस्त करिए, हैं, हाँ और आतप उद्योग और मनुष्यायु और त्रियंचायु, क्योंकि मनुष्यायु त्रियंचायु इनको किस में लिया है? प्रशस्त में लिया है, मतलब शुभ कैसे? प्रकृति में लिखा है, और आतप उद्योग को मेरे ख्याल से शुभ में लिया है। हाँ, तो आतप उद्योग और मनुष्यायु त्रियंचायु हाँ। ये 4 प्रकृति और 82 अप्रशस्त प्रकृति, 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सहित जो बंध होता है वो हाँ, मिथ्या हाँ, वो तो दृष्टि के आपका ही काउंट होता है। किसके होता है? हाँ हाँ हाँ, तो मिथ्या जब तक दृष्टि आप के ही होता प्रतियोगिता वाले है। पेज उनमें पे रहोगे मिथ्या तब तक काउंट स्थान होगा वो में तो। विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्मादि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य नहीं वो नहीं, हाँ तिरंज तो वो करते इतना ही समय रहेगा हैं। जितने तीव्र अनुभाग जितना वाले आपका वो रहेगा, जितने 16 देर में तक आप से पेज पे रहोगे अंतिम उतनी काउंट 9, होगा। क्योंकि वो एकेंद्रिय संबंधी है। किसके संबंधित है? तो एकेंद्रिय हाँ, आदि का हाँ। तीव्र अनुभाग बंद करना वो संक्लेश से होगा, मिथ्या दृष्टि के भी, क्योंकि एकेंद्रिय का तीव्र अनुभाग बंद करना है वो किससे होगा? वो तो जब तक आप प्रतियोगिता वाले और पेज मंद पढ़ेंगे ना कषाय तब वाला तक मनुष्य होगा। त्रियंच मनुष्यायु त्रियंचायु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं, मंद कषाय वाला। हाँ। नहीं नहीं, और आयु के अंतिम 6 महीने में मिथ्या दृष्टि देव हाँ, संक्लेश परिणामों से एक इंद्रिय और स्थावर का तीव्र अनुभाग करते हैं। एक बार आप ना उनसे मिथ्या बोलो, दृष्टि एक बार देव एक-एक वो जिनको पेपर ना दोबारा संक्लेश से चेक एक कर लो, इंद्रिय उसमें परिणाम में आते जन्म हैं ना, ऊपर क्वेश्चन लेना आएंगे है, उसमें, तो एक-एक एक का इंद्रिय चेक कर और लो, तो कुछ ना स्थावर कुछ का गलती तीव्र आएगी। अनुभाग बंद करते हैं। देव एक इंद्रिय भया, थर्ड का भी आ जाएगा रात उत्तम तक या हुआ, कल सुबह तक आ चंडाल जाएगा। हुआ, डेट पे थोड़ा देव टाइम एक लगता है ना। इंद्रिय भया। हाँ, देव एक इंद्रिय हो गया, भूप कीड़ों में चला गया, तो बाकी बचा क्या? हाँ? स्वर्ग में नारद गया। आयु के अंतिम 6 महीने में मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से ये हो गया एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृति का तीव्र अनुभाग। ये लाइन रिपीट हो गई शायद। अंदर है अंदर। मेरे का लैपटॉप बीच में बंद हो गया था इसलिए अभी अभी हटाया सर। ऊपर जा रहे तो ऊपर ही लगा दो ना। महाराज के लिए हाँ लगा हुआ उनके लिए। हाँ, ऊपर चार्जर है अनगित बहुत असभ्य, तो वहाँ 5-6 स्विच लगे हैं। असभ्य भाषा होता है अनगित। वहाँ 5-6 स्विच लगे हैं। तो महाराज जी को बोल दो, क्यों नहीं बोलते हो? सेम हो गई ना ये। हाँ तो महाराज जी को बोल दो। अब क्या होता है, इतने बड़े शास्त्र को एडिटिंग करते करते वो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, वो 2-3 एक बार में नहीं होती। मजाक मजाक हाँ। एवं विशुद्ध परिणामों से आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग करता है। महाबंध पुस्तक 4 पृष्ठ 189 पर आतप के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी मनुष्य त्रियंच और देव इन तीनों को कहा है। अब आगे उज्जो तम तम गे सुरनारय मिच्छगे संपत्तम तिरिय दुगम से सापुण चतुगति मिच्छे किलिठे ये तम तम गे, तम तम यानी के 7वां नरक, तमस्तम तम तम गे। हाँ, तमस्तम नामक 7वें नरक में उपसम सम्यक्त के सन्मुख हुआ। किसके सन्मुख हुआ? 7वें नरक का जीव जब प्रथमोपसम सम्यक्त करता है। कौन से नरक का? तो प्रथमोपसम सम्यक्त करेगा, 3 करण करेगा। तो 7वें नरक में 3 करण तुम्हारे नहीं हो पा रहे। जब डंडा पड़ता है ना तो विशुद्धि ज़्यादा हो जाती है, और डंडा नहीं पड़ रहा ना, उसकी वो भी एक कारण है। अच्छा, वहाँ किस कारण से उपशम होगा? वहाँ तृष्णा लब्धि तो है नहीं। हाँ बताओ, किस कारण से? सम्यक दर्शन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, निसर्गज और अधिगम। तो निसर्ग सम्यक दर्शन की परिभाषा बताओ। बस हो गया ना। आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? पूर्व के संस्कारों से वर्तमान में उपदेश नहीं मिला, लेकिन मनुष्य पर्याय में उपदेश मिला था, और मनुष्य पर्याय का उपदेश संस्कार में उसके था, और नरक में जाके जब डंडे पड़े तो वो उपदेश याद आ गया कि वहां तो नहीं मानी, अब तो मान लूं। हाँ, वो देशना लब्धि अगर आपको जीवन में कभी भी एक बार मिल चुकी तो वो काम करेगी, लेकिन एक बार अनादि मिथ्या दृष्टि को मिलना जरूरी है। और एक बार मिल गई उसके बाद उसको किसी भी गति में चला जाए, 7वें नरक में चला जाए, चाहे भवनवासी व्यंतर में चला जाए, फिर वो तिरंचों में चला जाए, कहीं भी चला जाए, तो वो उसके संस्कार के वश उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता हो जाती है। उसी को निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं।
हाँ, एक बार, जब तक एक बार भी नहीं मिली। इसलिए हम क्या कहते हैं हमेशा, एक बात हमेशा कहते हैं कि कभी भी आप प्रवचन सभा में बैठो, आपके सामने 1000 2000 लोग बैठे हैं या 10,000 लोग बैठे हैं, सबसे पहले 2-4 वाक्य आपके 7 तत्व, 6 द्रव्य, 3 जो 4 कषाय, या इस प्रकार जो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवोपस्थितम जीव षटकालयस्य, यही देशनालब्धि है। तो ये सब्जेक्ट एक बार सब लोगों के कान में चला जाना चाहिए। मान लीजिए भूल से मर के कहीं भी चले जाएंगे ना, तो उनको अगर एक बार भी स्मरण आ जाएगा तो उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। आइए पंकज जी, बात समझ में है? आपने हमेशा कहा है कि ये 7 तत्व की चर्चा तो मतलब आपके प्रवचनों में 7 तत्वों की चर्चा नियम से आगे पीछे घुमा फिरा के एक बार तो करनी ही करनी है। अच्छा, जो जीव को एक सम्यक दर्शन हुआ, हाँ, तो उसको तत्व का दर्शन तत्व देशनालब्धि, तो देशनालब्धि उसको याद आएगी। तो देशनालब्धि में ये पदविषय तो नहीं आएगा ना, ना 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 ना, शुद्धोम बुद्धोम की क्या आवश्यकता है? वहां तो सिर्फ अपने पाले को चेंज करना है कि मैं जिनेंद्र भगवान के पक्ष में हूं और जिनेंद्र भगवान के तत्व ये हैं, और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो सत्य है, वो मुझे स्वीकार है, इतना मात्र कह दो, बस काम बन गया। अब 7 तत्वों को केवल हम केवल ज्ञानी की तरह तो समझ नहीं सकते, हम तो क्षोभसम की तरह ही समझेंगे। 7 तत्वों को कितना समझेंगे हम? अवधि ज्ञानी, मने प्रे ज्ञानी और केवल ज्ञानी की तरह समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। तो कितना समझेंगे? अपने लेवल पे समझेंगे। तो जितना हमारा लेवल होगा, भाई जीव क्या है, जो जानता है देखता है वो जीव है, उसका द्रव्य ये है, गुण ये है, पर्याय ये है, जितना हमने आगम पढ़ा उतने लेवल पे तो जानेंगे। तो वो हमने जान लिया, वो हमारा जीव तत्व का जानना हो गया। ऐसे अजीव तत्व को जान लिया। आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्व, तत्व और श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये भगवान जितना आगे स्वाध्याय करता जाता है ना, हाँ, वो उतना उसके अंदर चर्चाओं को ला करके विषय कंफ्यूज करते। हाँ, विषय को कंफ्यूज नहीं करना, विषय को कंफ्यूज करने की बजाय विषय का समाधान करने की कोशिश करना। जैसे हम सोच रहे हैं ना, भाई छठे गुणस्थान में असंयम की बोलते बता दी, छठे गुणस्थान में संयम भी बता दिया, छठे गुणस्थान में ये भी बता दिया, छठे गुणस्थान में प्रमाद भी बता दिया। और प्रमाद जो होता है, प्रमाद के कारण से असंयम भी होता है, और प्रमाद है तो संयम भी है। अब संयम भी वहाँ घटाना है, असंयम भी घटाना है, प्रमाद भी घटाना है, संयम लब्धि स्थान भी घटाना है। क्या? तो ये सारी चीजें अगर आपको घटानी है तो आपको तरह तरह का अगर पूरा जनरल नॉलेज, ये शास्त्रों का ज्ञान सामने नहीं आएगा तो आप घटा नहीं सकते। फिर आप कंफ्यूज रह जाएंगे, भाई छठा गुण स्थान है तो संयम है, फिर असंयम क्यों कह रहे हैं, असंयम है तो संयम क्यों कह रहे हैं, तो संयम असंयम है, बोले वो भी नहीं है, बोले चौथे गुण स्थान वाला असंयम है, बोले वो भी नहीं है, तो फिर है क्या? अब आज आप पहली बार बोलते हैं जीव तत्व विवेचनी, अजीव तत्व जीव तत्व विवेचन करने योग्य है, अजीव तत्व त्यागने योग्य है, आश्रव तत्व त्यागने योग्य है, बंध तत्व त्यागने योग्य है, आश्रव का निरोध करना चाहिए, और आश्रव बंध निरोध नहीं है, संवर निर्जरा करनी है, हाँ हाँ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने बहुत चिंतन मनन करके कि 7वें नरक में अगर आपको सम्यक दर्शन होना है और आपने जिंदगी में कभी भी जिनेंद्र भगवान की वाणी और तत्व का नाम ही नहीं सुना, तो उसको 7वें नरक में सम्यक दर्शन नहीं होगा। उसको 7वें नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। 7वें नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसी को होगी जिसने पहले पूर्व में कभी भी उसके कान में 7 तत्व पड़े होंगे या 7 तत्वों के स्वरूप को अपनी बुद्धि और क्षोभसम के अनुसार समझा होगा या जिन देव सास गुरु को जाना होगा, तो ही उसको 7वें नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब इसमें एक चीज है कि अब वो जीव सिद्धांत की अपेक्षा से तो ना शायद सम्यक दर्शन नहीं कर सकता ना, शायद सम्यक दर्शन वह तो मिथ्या दृष्टि जन्म लेगा और मिथ्या दृष्टि होगी, मरेगा। लेकिन जैसे निसर्गत सम्यक दर्शन में पूर्व के देशनालब्धि से उसको सम्यक दर्शन हो रहा है, हाँ, तो ऐसा कभी किसी ने समोषण में तो गए, सभी जीव गए, हाँ, समोषण में भी जा गए हैं। वर्तमान में स्वाध्याय कर, जैसे वर्तमान में स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व को जान रहे हैं, तत्व को सुन रहे हैं, और मान लीजिए बाई चांस मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए और कोई गलत काम कर दिया, तो तत्व को तो सुन ही रखा है ना। लेकिन हम तत्व की ऐसे जैसे स्वाध्याय से हमने समोषण की रचना
भी समझ लिया, हाँ, स्वाध्याय से हमने भगवान का स्वरूप भी समझ लिया, सब समझ लिया। तो फिर हम ध्यान में स्वरूप लगा करके शायद समझ दर्शन क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो वो उस परिणामों को उत्पन्न करने की योग्यता जिस काल में केवली होते हैं वहीं वो विशुद्धि हो सकती है। काल मान ले साक्षात, नहीं, साक्षात ही लेना पड़ेगा। तो वो क्यों नहीं काम करता ऐसे? वो काम इसलिए नहीं करता, इस बात में आप ये समझिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ क्या है। एक तो मैंने भाई सुबह शाम तक काम करना है, लेकिन बाद में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो आपकी जो काम करने की क्वालिटी होगी ना वो मंद होगी। क्या होगी? भाई पता नहीं, काम तो कर रहा हूँ सुबह से शाम तक हो गया, लेकिन क्या मिलेगा ये पता नहीं। और मैंने आपके सामने ये 1 किलो सोने का बार है, ये रख दिया। शाम को जैसे ही तुम काम करके निपटोगे ये काम पूरा करना है, और काम है 4 आदमियों को बता दिया, और ये सामने आपके सामने ये रखा है, तो ये आपके जो दिमाग में घूमता रहेगा ना, तो आप 4 का नहीं 5 आदमियों को काम करके दोगे मुझे। आप समझ गए ना? साक्षात हो रहा है, साक्षात का मतलब साक्षात रखना पड़ेगा मुझे सामने। और एक मैंने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया, भाई तुम काम करो, शाम को जैसा काम करोगे वैसा दूंगा। आप समझ रहे ना? उसका मतलब उसका डिफरेंस तो है कि साक्षात केवली सामने है और साक्षात केवली सामने नहीं है, उसका परिणामों के ऊपर डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो नहीं तो आपको वर्तमान में क्षयिक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो सकता। उनका हो रहा है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल है, उनका अतिशय है, उनकी विशुद्धि है, वो भी तो हमारे ऊपर असर डालेगी। ध्यान के माध्यम से कर्म क्षय हो जाता है, ध्यान के माध्यम से आश्रम हो जाता है, ध्यान के माध्यम से पाप दमन हो जाता है, ध्यान के माध्यम से हमारे सम्यक दर्शन शायद नहीं तो वो उसके लिए वो जो बाह्य निमित्त है वो चाहिए, उसके बिना वो परिणामों की विशुद्धि नहीं बनती। यही कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? ये जी। तो 7वें नरक में उपसम सम्यक के सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्यादर्शी जीव उद्योत प्रकृति को तीव्र अनुभाग सहित मानता है, क्योंकि अति विशुद्धता में उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता। और असंप्राप्त सपाटिका सेना और तिरंगत्तानपुरी को तीव्र अनुभाग सहित तीव्र संकलेश प्रेरणा वाले मिथ्या दृष्टि देव नारकी मानते हैं, तथा अवशिष्ट 68 प्रकृति को तीव्र अनुभाग सहित चारों गति के संकलेश प्रेरणा वाले मिथ्या दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि जीव मानते हैं। इस प्रकार से बस इतना ही रहने दें। समझ में आई ना बात? जावाणी की ज्ञान से सुजुलो